हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूटेट पेपर नंबर 2 2022 का मैथ्स का जो पोर्शन हमारे पास आया था मैथ्स का, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर बिना किसी देरी के। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो मैथ्स जो हमारा यूटेट फर्स्ट था, सेट नंबर ए, उसमें मैथ्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 92 नंबर पे आया था वो था द करेक्ट रोमन नंबर फॉर 439। मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी वाले आप उससे कोरिलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया हमारे पास कि जो 439 है हमारे पास, इसका करेक्ट रोमन नंबर क्या होगा। तो रोमन नंबर लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो रोमन नंबर यहाँ पे मेन चीज़ जो हमारे पास दी गई है, हमें एल का पता है। एल हमें 50, एल को रोमन में 50 को रोमन में एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमारे पास यहाँ पे सी को 100 से रिप्रेजेंट किया जाता है, डी को 500 से रिप्रेजेंट किया जाता है और एम से 1000 को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस क्राइटेरिया की हेल्प से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 439 है, ये हमारे पास हमें ये दिख रहा है कि ये 4 के मल्टीपल में चल रहा है, 400 के मल्टीपल में। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास 100 है और सी तो हमारे पास आना कंपलसरी है, क्योंकि अब देखो 2 ऑप्शन, 3 हमारे पास ऑप्शन मिल गए हैं जो सी से रिलेटेड कर रहे हैं। उसके बाद हमें ये भी पता है कि ये 500 के बहुत ही क्लोज है। दैट मीन्स डी हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए, डी, और ये 500 के काफ़ी क्लोज है। दैट मीन्स हमारे पास सी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ट्रिपल एक्स यहाँ पे लिख देंगे तो ये 30 हो जाएगा और एक्स आई का मतलब 39 होता है। तो एक्स जो होता है वो 10 से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी आप जानते हैं एक्स आई हमारे पास 9 हो जाता है, ठीक है ना। और 5 3 हमारे पास क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो ये एक्स और 3 बार x लिखने पे ये 30 बन जाएगा। 30 में से और 30 और 39 ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पे जो सी डी का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, सी डी का मतलब यहाँ पे क्या है, सी 100 है और डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 500 है। यानी 500 में से एक अगर हम जस्ट पहले लिख दें तो 500 से, यानी ये 500 हो गया यहाँ पे और ये सी हमारे पास 100 हो गया। तो यानी 500 में से एक माइनस करके इसे लिखा गया है। यानी यहाँ पे ये जो होगा ये होगा 400। सी डी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 400 और इसमें 400 और ये ट्रिपल एक्स और आई एक्स का मतलब हो जाएगा 39। तो दैट मीन्स यहाँ 400 प्लस 39 439, दिस इज द सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये तो हमारे पास c इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन 92 का जो क्वेश्चन आंसर आ गया है वो c हमारे पास आ गया है। 93 क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारे पास दिया गया है इफ 1/11 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 121 इज इक्वल टू 132 अपॉन y। तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू अपॉन 11 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 11 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 121। एक सिचुएशन ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, और 1 अपॉन 11 इज इक्वल टू 132 अपॉन वाई, एक सिचुएशन हमारी ये बनने वाली है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे से एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, वो 11 निकल के आ रही है एक्स की वैल्यू। और यहाँ से जो वाई की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो आई 11 दूनी 22, 2 हासिल 2 और 11 3 33 और 3 35 का 5 हासिल 3 और 11 एकम 11 और 3 14 41। ये आज हमारे पास 1452 हमारे पास इसकी y की वैल्यू आ गई है। अब इसको इस क्वेश्चन इसमें पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पुट इन एक्स प्लस वाई अपॉन 11 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास 11 है, कॉमन ले लिया जाता है यहाँ पे। ये 1 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 132 और अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 11। तो 11 से 11 कैंसिल आउट, दिस इज 1 प्लस 132 133 इज द राइट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 का जो ऑप्शन नंबर डी हमारा पास हो जाएगा वो हो जाएगा 133 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 पे हम देखेंगे इफ द रेशियो, ये क्वेश्चन हम रब कर देते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है। इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज, इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 5:3, रेशियो हमारे पास क्या दिया गया है नंबर के बीच का, वो हमारे पास दिया गया है 5:3। हमारे पास 5:6 हमारे पास इनका रेशियो दिया गया है। और हमारे पास ये कह रहा है कि जिसको इसका HCF हमें गिवन है वो हमारे पास 8 दे रखा है। और HCF हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम मौसा कहते हैं हिंदी में, वो 8 दिया गया है। तो इसके बाद हमें फाइंड करना है इसका LCM यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें इसका फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर।
एलसीएम इसे फाइंड करना है, जिसे हम लसा कहते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पास एक रिलेशन होता है। रिलेशन हमारे पास क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हमारे पास यहाँ से रिलेशन होता है। अब आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर इज, तो जो नंबर हमने लेट कर लिया है, नंबर हमारे पास एक 5x हो जाएगा और एक 6x हमने लेट कर लिया। x हमने क्या रिप्रेजेंट करा है कि कोई भी एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें रेशियो में हमारे पास वैल्यू दी गई है, इसलिए 5x और 6x से रिप्रेजेंट किया गया है इसको। ठीक है, अब हमारे पास दिया गया है कि इन दोनों नंबर के बीच का जो एचसीएफ है वो हमारे पास 8 दिया है, यानी इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है वो हमारा 8 आ रहा है। दैट मीन्स 8 जो होगा वो इनके मल्टीपल में होना चाहिए। एचसीएफ का मतलब क्या है, मान लो 12 है हमारे पास, 12 का एचसीएफ क्या निकल के आएगा 12, और जो हमारे पास मान लो 10 है तो 10 का एचसीएफ क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 5 जा 10 और 5 इन 1, और यहाँ पे 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर हमारे पास निकल के आ रहा है 2। दैट मीन्स इसका मतलब 2 12 का मल्टीपल भी है और 2, तो 12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 12 हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 3, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, दैट इज 2 इज द मल्टीपल ऑफ 10 और 12। दैट मीन्स इसी के हेल्प से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉमन एचसीएफ जो होता है वो किसी भी दो नंबर का कॉमन फैक्टर हमारा निकल के आता है। यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 8 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो हमारे पास नंबर बन के आएगा, तो नंबर हमारे पास होगा वो नंबर क्या होगा 5 इंटू एक्स, और x की वैल्यू यहाँ से 8 हो जाएगी, x की वैल्यू 8 होने वाली है, क्योंकि x की वैल्यू 8 क्यों होगी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल है 8, क्योंकि कॉमन फैक्टर हमारे पास अभी देखा हमने 10 और 12 का एग्जांपल लेके, जो हमारे पास 8 है वो उसका कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। तो यहाँ से जो हमारे पास पहला नंबर बन के आएगा वो 8 से मल्टीप्लाई करने के 40 हो जाएगा, और जो सेकेंड नंबर हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर जो हमारे पास होगा 6 इंटू 8, ये 48 हमारे पास सेकंड नंबर हो जाएगा। तो 48 हमारे पास सेकंड नंबर हो जाएगा, और यहाँ से इसका एचसीएफ हमें निकालना है, तो एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम हम जानते हैं क्या होने वाला है, यहाँ से एलसीएम हमारे पास, एलसीएम यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास दोनों नंबर हमें मिल गए हैं, तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से एचसीएम नीचे आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी 40 इंटू 48 अपॉन हमारे पास 8 हमारे पास एलसीएम है, और इज इक्वल टू एलसीएम हमारे पास हो जाएगा, एचसीएफ हमारे पास 8 दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 8 से 48 हो जाएगा, 6 चुकू 24, 240 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका होने वाला है, 240 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैं इन क्वेश्चनों को रब करके नए क्वेश्चन इस पे बोर्ड पे लिख देता हूँ, तब तक के लिए आप इनको नोट कर लीजिए फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये 95 हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें दिया गया द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द डायगोनल ऑफ द पेंटागन टू द नंबर ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब। हमारे पास रेशियो हमें निकालना है। पेंटागन को हम पंचभुज कहते हैं, और क्यूब को हम यहाँ पे घनाभ कहते थे। तो यहाँ पे दोनों का जो रेशियो है, नंबर साइड की रेशियो को हमें निकालना है, साइड का रेशियो में निकालना है। तो जो पेंटागन हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास कुछ इस तरीके के शेप का, और पेंटागन में जो डायगोनल होते हैं वो हमारे पास 5 डायगोनल होते हैं, 5 डायगोनल्स इसके हो जाते हैं। ये हमारे पास इसके 5 डायगोनल्स हो जाते हैं। तो जो पेंटागन में जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे पास 5 होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, पेंटागन में डायगोनल 5 हमारे पास पेंटागन में डायगोनल हो जाते हैं। और क्यूब की जो साइड्स होती है हमारे पास, वो क्यूब की साइड हमारे पास 12 हो जाती है। तो इनके बीच का जो रेशियो हमारे पास आ जाएगा, रेशियो हमारे पास आने वाला है 5:12 आने वाला है। दिस इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो रेशियो इनके बीच क्या आने वाला है वो हमारे पास क्या आने वाला है, 5:12 आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, जो है क्वेश्चन नंबर 96। इसमें हमें क्या करना है कि इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे पास एक्चुअल x की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन की तरह से सॉल्व करना है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन इसके बाद x/5 + 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल में 2 है, यहाँ पे x/3
प्लस 12, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे x, इसका एलसीएम अगर हम ले लें तो यहाँ पे x प्लस 10x हमारे पास ये होने वाला है अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास ये 11 बच जाएगा, x अपॉन 3 प्लस 11। इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो x प्लस 10x इज इक्वल टू यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस इसका एलसीएम ले लें 33/3। ठीक है, इस 3 की मल्टीप्लाई हम इस तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 30x इज इक्वल टू, इस 10 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 10x हो जाएगा और ये 330 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद इस 10 को, इस 7 को, 3 को उधर भेज देंगे और यहाँ पे सॉरी 10 को, हाँ इन सबको एक तरफ ले आएंगे तो इन सबको एक तरफ लाने पे 30x यहाँ पे हो जाएगा और -10x और -3 ऑफ x इज इक्वल टू 330 यहाँ पे हमारे पास रहने वाला है। तो ये हमारे पास 13 हो जाएगा। 13 और 30 में से 30x माइनस 13 अगर हम करें इज इक्वल टू 30, ये हमारे पास ये आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास जो निकल के आ रहा है इसका, ये आ रहा है हमारे पास 7 और ये हमारे पास 17x हमारे पास निकल के आ रहा है। और ये पे ये तो गलत हो गया क्वेश्चन, सॉल्यूशन गलत हो गया इसका। यहाँ पे थोड़ा माइनस की गलती हो गई है, यहाँ पे ये प्लस रहने वाला है। अब यहाँ से जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन बन के आएगा ये 33 ऑफ x माइनस 10x इज इक्वल टू 330, और यहाँ पे हमारे पास 23 ऑफ x इज इक्वल टू 330, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 33/23। अब यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे 23 हमारे पास इसका डिनोमिनेटर आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर किसका 23 आ रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन का 23 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। और अगर आप इसको डिवाइड करके भी देखेंगे तो यही आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अब हम। तो चलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे 97 इस क्वेश्चन नंबर है इसका। ट्विन प्राइम नंबर्स आर, तो ट्विन प्राइम नंबर, पहले तो प्राइम नंबर समझ लिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? प्राइम नंबर्स एक ऐसे नंबर होते हैं जिनका जो अगर हम फैक्टर करें, इनके प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर हमारे पास आते हैं वो 2 फैक्टर हमारे पास निकल के आते हैं। या तो वो इटसेल्फ होंगे फैक्टर, या तो उसका इटसेल्फ फैक्टर होगा, और या फिर उसका 1 एक फैक्टर होगा। ये 2 प्रॉपर्टी प्राइम नंबर की होती है, या तो इटसेल्फ वो अपने आप को काट सकता है या फिर 1 उसको काट सकता है। तो ये प्राइम नंबर होगा जिसके 2 फैक्टर यहाँ पे निकल के आए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास प्राइम नंबर हो गया। और हम ट्विन प्राइम नंबर्स की बात करें तो ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से प्राइम नंबर होते हैं? जिन 2 प्राइम नंबरों के बीच का डिफरेंस 2 आने वाला है। तो यानी यहाँ पे देखेंगे 2 किसके बीच में आ रहा है? 15 और 17 के बीच में। लेकिन 15 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 15 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाता है, 3, 5, 1 इसका फैक्टर हो जाता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। 41 और 43 पे बात करें तो 43 और 41 के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, और 2 का डिफरेंस आ रहा है और साथ में ये प्राइम नंबर भी है, तो इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नंबर होगा। इसका बी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। बाकी आप किसी को भी देख ले, 31 और 33 के बीच में भले 2 का डिफरेंस है, लेकिन 33 जो हमारा है ये प्राइम नंबर नहीं है, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होने की वजह से इसका प्राइम नंबर नहीं है। वैसे 31 और 41 में 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे तो कोई होने वाला नहीं है। तो ट्विन प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं? जिन 2 प्राइम नंबर का कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर, ऐसे कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर जिन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ जाए, यानी 43 और 41 के बीच में 2 डिफरेंस आ रहा है। ऐसी 5 और 7 हमारे पास हो सकता है जो प्राइम नंबर होंगे जिनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहाँ पे जो ट्विन प्राइम नंबर हो जाता है उनके बीच का डिफरेंस हो जाता है 2, और इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बी। तो 97 का बी राइट आंसर होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो चलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 98। इसमें हमें कह रहा है कि एक बाईसाइकिल है, उसका व्हील पे 45 स्पोक्स है। स्पोक्स का मतलब वायर्स जिसे हम कह सकते हैं, साइकिल में तिल्लियां जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैसे। तो इसमें 45 स्पोक्स इस तरीके से लगे हुए हैं। 45 हमारे पास स्पोक्स इस तरीके से, हमारे पास 45 स्पोक्स हमारे पास लगे हुए हैं। तो हमें इसका, इनके बीच जो कंजिक्यूटिव 2 हमारे पास हैं, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ऐसे 45 है, तो इन दोनों के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। तो हम जानते हैं किसी भी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे 360 डिग्री जो एंगल ऑफ सर्कल जो बनेगा यहाँ पे 360 डिग्री होगा। ठीक है, और किन के किसी 2 कंजिक्यूटिव के बीच में हमें देखना है। और कितने स्पोक्स हैं ये? 45। तो 45 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 45 से डिवाइड करने पे जो इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, इसको हम काटेंगे तो ये 8 डिग्री के बराबर आने वाला है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर इसका 8 डिग्री का सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं अब यहाँ पे। चलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन 99 क्वेश्चन नंबर 99 नोट कर दिया है। इसमें हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल U की वैल्यू में फाइंड करनी है।
और हमारे पास कुछ इस स्टार तरीके का कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें एक ट्रायंगल अपवर्ड है, एक ट्रायंगल नीचे के लिए दिया गया है। वैसे इस क्वेश्चन का कुछ कॉन्सेप्ट बनता नहीं है, क्योंकि अगर हमें ट्रायंगल की वैल्यू पता नहीं होगी कि ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलैटरल है या आइसोसेलेस है, ये पता नहीं होगा तो हम तब तक के लिए एंगल फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे चलें कि अगर ये एंगल जो हमारे पास है ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके एंगल 60 डिग्री होता है हर एक एंगल, तो उस हिसाब से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर हम वैस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये क्वेश्चन का एंगल अगर ट्रायंगल हमें पता नहीं है कि कौन सा ट्रायंगल है, तो हम क्वेश्चन फाइंड नहीं कर सकते। तो हम ये लेके चल रहे हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के हिसाब से हर एक एंगल 60 डिग्री का होने वाला है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 साइड है, तो 6 साइड के हिसाब से हमारे पास जो इसका एंगल आने वाला है वो 360 डिग्री आने वाला है। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम 60 डिग्री लेके इक्विलैटरल ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, अगर हम कोई अनदर ट्रायंगल हमें दिया जाता है कि वैल्यू फाइंड करने के लिए दी जाती तो हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते थे। तो फाइनली इसका आंसर जो आने वाला है वो सी आने वाला है 360 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 100। नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिडल आर। हमें यहाँ पे वर्टिसेस बताना है ट्रायंगुलर पिरामिडल। तो आपने देखा होगा जैसे इजिप्ट में ट्रायंगुलर पिरामिड शेप बनती है, उसी पे बात कर रहा है ये। कुछ इस तरीके का वो शेप हो जाता है हमारा। ट्रायंगल ये कुछ हो जाता है, एक पीछे से हमारी साइड निकल के आती है, जिस तरीके कुछ इस तरीके का वो दिखने वाला शेप है। तो इसका जो वर्टिसेस होती है, 3 वर्टिसेस आपको दिख रही होगी, एक वर्टिस 2 और 3 और एक इसकी साइड पीछे जस्ट एक कॉर्नर पे आगे साइड से जब इसको फ्रंट से देखेंगे तो एक आगे साइड से भी इसकी वर्टिसेस दिखाएगी, कॉर्नर सारे दिखेंगे। तो जिस वजह से इसकी जो वर्टिसेस होगी 4 वर्टिसेस में फाइंड होगी, क्योंकि एक वर्टिस इसकी आगे की साइड भी टिल्ट करती हुई दिखाई देगी आपको। तो 4 वर्टिसेस किसी भी वर्टिकल वर्टिसेस जो होगी ट्रायंगुलर पिरामिडल में हमेशा 4 वर्टिसेस हमारी होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 का, वो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया यहाँ पे। हमारे पास क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 101। इफ x is to y is equal to 2 is to 3 then the value of 3x plus 2y is to 9x plus 5y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे जानते हैं सबसे पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई को हम क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 3x प्लस 2y इज टू 9x प्लस 5y की जो वैल्यू आने वाली है। देखिए यहाँ से अगर हम किसी भी रेशियो में कोई चीज़ लिखी रहती है तो वो एक्चुअल वैल्यू किसी की लिखी रहती है। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x 3 × 2 प्लस 2 × 3 इज टू 9 × 2 प्लस 5 × 3। तो यहाँ से हमारे पास 6 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा इज टू 18 ये हो जाएगा इस प्लस 15 ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 12:33, ठीक है। और इनका अगर हम इसको काटें तो ये बन जाएगा 3 से, अगर इसको काटें तो 3 × 12 और 11। तो यानी ए ऑप्शन इसका राइट होने वाला है, 4:11 इसका राइट आंसर होने वाला है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 102। हमें यहाँ पे दिया गया है द रेशियो ऑफ अ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 78 लीटर इज 8:5। हमारे पास रेशियो दे रखा है, कोई वाटर मिक्सचर दे रखा है, वाटर और मिल्क का मिक्सचर दे रखा है, 78 लीटर बना रखा है उसे मिक्सर करके। उसमें हमारे पास उसका रेशियो है 8:5। तो हम लिखते हुए रहते हैं साथ में। हमारे पास कोई 75 लीटर का कोई भी बर्तन है, उसमें इतना लीटर हमें मिक्सचर बना रखा है किसका, वाटर का। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाटर और यहाँ पे लिख सकते हैं मिल्क, मिल्क और वाटर का मिक्सचर हमें दे रखा है, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर। वो रेशियो हमारे पास दे रखा है 8:5, ठीक है, 8:5। तो हम यहाँ से टोटल जो अमाउंट देख रहे हैं रेशियो के हिसाब से 8 और 5 13, 13 लीटर हमारे पास टोटल बन रहा है। लेकिन ये तो कह रहा है 75 लीटर है ना। तो अब यहाँ से हम इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसमें मिल्क की क्वांटिटी कितनी है और लीटर की वाटर की क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ पे जो द क्वांटिटी ऑफ मिल्क यहाँ से निकल के आएगा, वो क्या निकल के आ रहा है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो यहाँ से निकल के आने वाला है वो क्या आएगा। देखिए टोटल हमारे पास ही है और रेशियो में हमारे पास ही है। तो इसका जो रेशियो होने वाला है वो होना है 8/13 रहने वाला है इस रेशियो। मिल्क अपॉन टोटल मिक्स को टोटल रेशियो, मिल्क का रेशियो अपॉन टोटल रेशियो और इंटर टोटल अमाउंट जो हमारे पास होगा यहाँ पे, टोटल जो लीटर दे रखा है
वो हमारे पास रहने वाला है, ठीक है ना। सॉरी 78 लीटर है ये, 78 लीटर है ना। तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास 78 लीटर रहने वाला है। तो यहाँ से जो एक्चुअल हमारे पास मिल्क की वैल्यू निकल के आ रही है 13 48 लीटर हमारे पास टोटल मिल्क की क्वांटिटी है इस मिक्सचर में, ठीक है ना। तो यहाँ से अब क्या क्वांटिटी निकाल सकते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ से हमारे पास निकल जाएगी। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर हमारे पास क्या निकल के आने वाली है, वो हमारे पास आने वाली है। देखो दो तरीके से इसको निकाल सकते हो, या तो तुम इसी तरीके से कर सकोगे 5/13 इंटू 78, या फिर टोटल अमाउंट हमारे पास वाटर का दे रखा है, लीटर का मिक्सर दे रखा है 78। तो 78 में से हम अगर हम 48 लीटर माइनस कर दें जो मिल्क की क्वांटिटी है, तो हमारे पास यहाँ से जो निकल के आ रहा है 30 लीटर हमारे पास, ये हमारे पास वाटर का मिक्सर निकल के आ गया, वाटर की क्वांटिटी हमारे पास निकल के आ गई। अब हमारे पास इंडिविजुअल दोनों की क्वांटिटी हमारे पास मिल गई है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि भाई जो अगर हम क्या करें, इसमें वाटर को ऐड कर रहे हैं, वाटर को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो वाटर को ऐड करने का मतलब, वाटर को जब ऐड कर रहे हैं तो मिक्सचर में कितनी क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है, जो हमारे पास रेशियो बन रहा है वाटर बढ़ाने पे 3:4 हमारे पास बढ़ रहा है। तो हमारे पास जो एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास इनकी आ गई है, मिल्क की हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी 48 लीटर 78 में से, और हमारे पास वाटर की क्वांटिटी 30 लीटर आ गई है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि इनका रेशियो, अगर हम इसके वाटर की क्वांटिटी अगर बढ़ाएं, वाटर की क्वांटिटी अगर बढ़ाएं तो इनका रेशियो 3:4 हो जाता है। दैट मीन्स ये टोटल 7 लीटर ये बन के आ रहा है ना, 7 लीटर ये बन के आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या एक इक्वेशन बन सकती है, क्या इक्वेशन ये बन सकती है कि भाई जो हमारे पास एक्चुअल मिल्क का रेशियो ये हो गया, मिल्क का रेशियो ये हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, मिल्क अमाउंट अपॉन वाटर अमाउंट प्लस अदर अमाउंट ऑफ वाटर, ये लिख सकते हैं अदर अमाउंट ऑफ, या तो ऐसे लिख सकते हैं एडिंग वाटर इज इक्वल टू, इनका रेशियो जो बन के आ रहा है वो 3:4। तो यहाँ पे मिल्क का अमाउंट हमारे पास कितना आया था 48 लीटर, वाटर का अमाउंट हमारे पास कितना आया था 30 लीटर, अब प्लस एक्स अमाउंट हमें और ऐड करना है जिससे इसका रेशियो कितना बन जाए 3:4 हमारे पास इसका रेशियो बन जाए। ऊपर वाला मैं रब कर देता हूँ, जगह कम है नीचे, तो यहाँ पे मैं इसे रब कर दिया है। तो यहाँ से देखेंगे आप, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, 8×32 का 2 हासिल 3 और 4×16 और 1, ये 192 हमारे पास ये निकल के आएगा। और 30 प्लस एक्स को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 प्लस 3x हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 90 को इधर ले आओगे तो 92 माइनस 90 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर हमारे पास 2 और ये हमारे पास 0 और ये 1, यहाँ पे 102 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 102/3, तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास 34 लीटर हमारे पास ये आंसर आने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 34 लीटर, जो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है 104 है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास। हमें रूलर यानी स्केल और कंपास की हेल्प से जो एंगल हम इनमें से नहीं बना सकते हैं वो एंगल कौन से होंगे। तो वो एंगल जो होगा वो होगा हमारा 85 डिग्री। ऐसा इसलिए क्यों है, क्योंकि अगर जो हम देखें बनाने में जाएं तो हम कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे हम इस स्केल की कंपास की हेल्प से यहाँ पे कट लगाते हैं। उसके बाद एक पहला कट जो लगता है वो हमारे पास 30 डिग्री का कट लगता है। सेकंड कट जो हमारे पास लगता है वो 60 डिग्री का कट लगता है, और सॉरी 45 डिग्री का कट लगता है। थर्ड जो कट हमारे पास लगता है वो 60 डिग्री का लगता है, और फिर 90 डिग्री का, उसके बाद 120 डिग्री का, और फिर 2। इस तरीके से हमारे एंगल हमारे बनते हैं। तो ये जो देखो, अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री का हाफ करने जाएंगे तो एक हाफ कट यहाँ से लगेगा, तो 30 डिग्री का हम हाफ कर सकते हैं 15 डिग्री, ठीक है ना। ऐसी 60 का हाफ कर सकते हैं हम 30 डिग्री। ऐसी हम ये जो 22.5 डिग्री लिखा, ये देखिए 7.5 जो लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 7 दूनी 14 1 15/2, तो यानी 15 डिग्री का हाफ ये लिखा हुआ है।
15 डिग्री का हाफ ये लिखा हुआ है 7.5 डिग्री, तो यानी 15 डिग्री का आधा हम कर सकते हैं। 22.5 डिग्री ये लिखा हुआ, 45 का आधा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 45 का भी हम आधा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम 45 एंगल का यहाँ पे बना रहे हैं रूलर और कंपास की हेल्प से, तो इसका आधा भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास बनता है ये 170 डिग्री बनता है, और 170 डिग्री हम इसकी इस चांदे और स्केल इसके कंपास की हेल्प से नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो 85 डिग्री होने वाला है, जो हम रूलर एंड कंपास की हेल्प से नहीं बना सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके जरूर समझना। 105 का भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 106। बीच में एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है, वो आप कंसिडर कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि उसके अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, अलग अलग आंसर उसके हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसको सॉल्व नहीं कराया। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, जिसमें हमारे पास a³ + 2³ पावर 3 + 3³ = अप टू 8 टर्म्स तक हमें इसका सम निकालना है। अब इसका अलग अलग मेथड है। अगर एपी के हिसाब से देखें इसका, तो एपी के हिसाब से जो ये स्पेशल सीरीज हमारी बन जाती है, ये हमारी जो सीरीज बनती है वो स्पेशल सीरीज बन जाती है, जिसमें इसका सम होता है, सम इसका जो हो जाता है वो हो जाता है n+1/2 का होल स्क्वायर। दिस इज द सम फॉर दिस सीरीज, है ना। और इसमें बोला गया अप टू 8 टर्म, यानी 8 टर्म तक इसका सम निकालना है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं S8 तक हमें इसका निकालना है। तो S8 इसका क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास 8 हो जाएगी, और 8 + 1 यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। तो S8 जो हमारे पास, S का मतलब यहाँ पे सम से है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8 × 9/2 का होल स्क्वायर। तो S8 की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आने वाली है, 2 × 8 9 × 36 का होल स्क्वायर। तो 36 का होल स्क्वायर आप कर लेना। 36 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 6 × 36 का 6 हासिल 3, और 6 × 3 18, 18 × 3 21, और यहाँ पे 6 3 18 का 8 हासिल लगा 1, और 3 3 9 और 1 10। तो ये 6 8 और 1 9 2 1296 इसका आंसर आने वाला है। तो 1296 इसका आंसर आने वाला है। ऑप्शन तो मैंने लिखे नहीं है, लेकिन राइट आंसर इसका यही है 1296। ऑप्शन नंबर ए आई थिंक ये वाला कुछ है, तो इसको नोट कर लेना, आप समझ लेना, आंसर इसका 1296 आना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। अब ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि मैं सही कराऊं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू यूट्यूबर सब बता रहे हैं कि अलग अलग हिसाब से अलग अलग इसका आंसर 17 बता रहा है कोई। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर आने वाला है वो 7 आने वाला है। मैं आपको इसको प्रूव करके बताऊंगा कि 7 किस तरीके से इसका आंसर आने वाला है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो दे रखा है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन हम इस तरीके, ये हमारा 4 की पावर 91 + 4 की पावर 92 + 4 की पावर 93 हमारे पास ये दे रखा है। अगर हम यहाँ से 4 की पावर 91 कॉमन ले लें, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1 + 4 की पावर 4 बचेगा। यहाँ पे ये बचेगा 1, ये बचेगा 4, और प्लस ये बचेगा 4 की पावर हमारे पास 2। तो ये हमारे पास चीज़ रहने वाली है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ये 4 और 1 5, अगर इसको अंदर वाले को सॉल्व करें हम, अगर हम केवल अंदर वाले को सॉल्व करें तो ये कितना बनेगा, 4 ये हो जाएगा, और 16 ये हो जाएगा, और सॉरी ये 5 हमारे पास हो जाएगा और 16 ये हो जाएगा। तो ये टोटल कितना बन रहा है, 491 इंटू ये हमारे पास बन रहा है 21, ये हमारे पास बन रहा है 21। और 21 केवल यहाँ पे 21 किससे कटता है, केवल यहाँ पे सबसे कटने के बजाय केवल 7 से यहाँ पे 21 कटता है। तो अगर हम इसको 7 से काटेंगे तो 7 × 21 ये बन जाएगा, ये 7 × 21, यानी ये जो 491 है ये 7 का किसी एक 7 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई भी चीज़ 7 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई हो रही है, कोई भी चीज़ मान के चलो 7 का मल्टीप्लाई 14 है, 14 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करें तो हम 2 से करें तो 28 हो जाएगा। तो 7 × 4 = 28 हमारे पास यहाँ पे आंसर आने वाला है। यानी अगर हम किसी भी यहाँ पे देखेंगे, आप हमारे पास एक बार इसको दोबारा से लिख देते हैं, ये हमारे पास 491 और इंटू 21 बन के आ रहा है, और 21 केवल इनमें से सबके पास केवल 7 का मल्टीपल बन रहा है। और अगर हम 7 से डिवाइड भी करते हैं तो जो भी मल्टीप्लाई निकल के आएगा वो 7 का ही मल्टीपल निकल के आएगा, क्योंकि अगर हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करें, ये 21 7 का मल्टीपल है, तो 21 को अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आगे जाके 7 का ही मल्टीपल बनने वाला है। एक और तरीके से हम अगर हम इसमें यहाँ से केवल एक और पावर हम कॉमन ले लें इसमें से, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। अगर हम किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो मल्टीपल बन के आएगा अंदर, जो इसका अगर हम कॉमन लेके करते हैं तो मल्टीपल जो अंदर बन के आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा, और 7 यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, 7 से ये कट रहा है, तो ये अगर ये कट रहा है तो ये मल्टीपल ऑब्वियस सी बात है कटेगा, क्योंकि 7 के मल्टीपल से ही मल्टीप्लाई हो रहा है।
7 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और बता देता हूँ मैं। 14 को अगर हम किसी भी 7 से मल्टीप्लाई, जैसे 7 हमारे पास कोई चीज़ है, यहाँ पे 7 का मल्टीपल है, 7 के मल्टीपल ये लिख दिया हमने 7, और 7 के किसी के साथ कोई भी वैल्यू अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 7 से अगर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितना भी वैल्यू यहाँ पे बन के आएगी वो 7 का ही मल्टीपल होगा और 7 से ही डिवाइड करेगा। ऐसे यहाँ पे ये जो 21 आ रहा है ये 7 का मल्टीपल है, और 7 का मल्टीपल है तो इसके साथ जितनी भी चीज़ हम ऐड करेंगे वो 7 का ही मल्टीपल बनने वाला है। तो इसका 7 इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से रहने वाला है। आप देख लेना किस तरीके से इसका आंसर शीट की के हिसाब से जो आंसर आएगा वो आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 7 इसका आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया यहाँ पे, हमें इसमें यूनिट डिजिट्स की फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें से मैं 6264 की पावर 102 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 1 + 264 हमारे पास बच जाएगा अंदर। तो ये 264 की पावर 102 अपॉन 265 हमारे पास बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 102 है। देखिए अगर हम यहाँ पे 4 को देखें, 4 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करें, 4 बार अगर मल्टीप्लाई करके चलें तो ये हमारे पास जो यूनिट डिजिट बनने वाली है 4 × 16 × 64 × 256 यहाँ पे आने वाला, यानी 6 इसकी यूनिट डिजिट बनने वाली है। केवल इतने से पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, इसको अलग कर दीजिए, इसकी बात कर रहा हूँ। 6 इसकी यूनिट डिजिट बनने वाली है, ठीक है ना। और अगर मैं 102 को 4 से डिवाइड करूँ, 102 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो ये 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यहाँ पे बचा 2 और 4 पंजे 20, ये हमारे पास इसका आंसर आने वाला है। तो एग्जैक्ट नहीं कट पा रहा है क्योंकि 2 पावर इसकी अभी भी रह जा रही है। लेकिन अगर हम इसी को 4 को 3 बार मल्टीपल करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 × 16, 16 × 64, तो यहाँ 64 आ रहा है और इसकी यूनिट डिजिट बन के आ रही है 4। इसके बात कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिट डिजिट इसकी 4 आ रही है। तो अगर मैं इसको 4 को 3 से डिवाइड करूँ, 102 को 3 से डिवाइड करूँ तो ये 3 × 3 = 9 बचा 1 और 3 × 4 = 12, 34 इसका एग्जैक्ट कट रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 264 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 264 की पावर 3 × 34 हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो इस तरीके से लिखो या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 264 की पावर 34 × 3, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा 265। अब देखिए जब भी पेयरिंग होगी एग्जैक्ट इसको इसी तरीके से लिखा जाएगा 334। अब जब भी एग्जैक्ट पेयरिंग होगी तो जो किस किस के पेयर में चलेगा, 3 के पेयर में चलेगा। तो 4 3 बार मल्टीप्लाई होगा, उस हिसाब से 3 बार मल्टीप्लाई होने के हिसाब से जो यूनिट डिजिट यहाँ से बन के आएगी, इसकी 4 यूनिट डिजिट बन के आएगी। और 265 को जब इसके यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 20, तो लास्ट डिजिट इसकी 0 रहने वाली है। तो इस हिसाब से इसका आंसर यहाँ पे बी होना चाहिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे अदर यूट्यूबर जो कहते हैं मेरे को उससे पता नहीं है कि, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका आंसर आने वाला है वो बी आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 111। बीच के जो क्वेश्चन है एक का आंसर पाई चार्ट है और एक का आंसर मुझे कंफ्यूजन है उसमें, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन कराया नहीं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 111 पे बात करते हैं। इफ x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 3 to 2 x नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन, देन द वैल्यू ऑफ x + 1/x, इसकी एक वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो जनरली इसको सॉल्व करने के सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं, x की पावर 4 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 3 2 2। थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन क्योंकि लेंथी क्वेश्चन पेपर के हिसाब से काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन गया है। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम 2 को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे 2 को, एडिंग टू बोथ साइड। तो ये हमारे पास 2 यहाँ ऐड कर दिया और यहाँ पे 3 2 2 + 2 यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से x की पावर 4 + x 1/x की पावर 4 + 2 इज इक्वल टू 3 2 4। अब ये देखेंगे आप अगर, तो ये a², ये हमारे पास a², ये हमारे पास b² और ये प्लस 2ab का फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मुलेट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास जो x² + 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 4, ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई है, ठीक है ना। अब मैं इसको ऊपर वाले को रब कर देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। ये यहाँ पे x² की होल स्क्वायर है, 1/x² का होल स्क्वायर है और प्लस यहाँ पे 2ab लिखा गया। ये कुछ इस तरीके से खुलेगा, ये जब इसको हम खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। ये a² फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे a² की वैल्यू जो हमारे पास है वो 1/x² है, इसका होल स्क्वायर, सॉरी
एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस 2a भी जब करेंगे तो 2 ये एक्स स्क्वायर प्लस 2a भी जब करेंगे तो 2 ये एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर ये रहने वाला है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 बच रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन बनाए कि ये होल स्क्वायर बन जाए, तो ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर बन गया है। चलिए इसको रब करता हूँ मैं फटाफट से। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप इसका होने वाला है, ये हमारे पास एग्जैक्ट ये बन के आ गई है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 2, 4। तो यहाँ पे हम टेकिंग रूट बोथ साइड कर देंगे, तो टेकिंग रूट बोथ साइड, तो रूट अगर हम बोथ साइड टेक लें इसको, तो रूट लेने के हिसाब से इसको क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 3, 2, 4। इसका रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका रूट यहाँ पे चढ़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास 18 का रूट होता है, ये हमारे पास 18 का रूट होता है। तो यहाँ से एक हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें निकालनी एक्स प्लस 1/x की वैल्यू, तो एक स्टेप जस्ट इससे और आगे ऐड करेंगे हम। तो स्टेप हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्टेप हम करने वाले हैं एक्स प्लस 1/x की माइनस, अच्छा एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार रिचेक कर रहा हूँ मैं, एक्स माइनस 1/x है शायद यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी यहाँ पे, x माइनस 1/x से, तो यहाँ पे अब हम इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2, सब्ट्रैक्टेड 2 बोथ साइड इन इक्वेशन सेकेंड, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 18 माइनस 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 16, ठीक है ना। अब यहाँ पे 16 ये हो गया, तो इसका होल सेम वही प्रोसेस लग जाएगा और ये होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ये बन जाएगा और इज इक्वल टू हमारे पास 16 आ जाएगा। चलिए अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास यहाँ से बन के आ जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास जो एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पे बन के आ रही है क्वेश्चन की, वो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, ठीक है ना। टेकिंग रूट बोथ साइड, सेम प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे करने वाले हैं, टेकिंग रूट बोथ साइड। तो यहाँ पे जब रूट हम बोथ साइड ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू इस पे होल स्क्वायर इसका रूट और यहाँ पे 16 का रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो x माइनस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 16 आने वाला है। जब भी हम कभी रूट लें तो वहाँ पे दो वैल्यू निकल के आती है, प्लस माइनस 16, यानी एक प्लस में हो सकती है एक माइनस में हो सकती है, दो रूट्स निकल के आते हैं। अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा है रूट्स वाले कुछ चैप्टर में, सॉरी 10th में रूट्स वाले चैप्टर में, तो ये रूट निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है ना। तो उसकी x माइनस 1/x की वैल्यू एक बार क्या हो सकती है, x माइनस 1/x की वैल्यू इक्वल टू 4 हो सकती है, और दूसरी जो हमारे पास होगी x माइनस 1/x की वैल्यू इज इक्वल टू -4 हो सकती है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर के हिसाब से इसको टिक कर देना। अगर यहाँ पे -4 होता तो वो भी इसका आंसर हो जाता, अगर -4 होता यहाँ पे, लेकिन +4 इसका आंसर दिया गया है, तो यहाँ पे ये +4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों वैल्यू इसकी बन सकती है। अगर -4 होता, अगर +-4 लिखा होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, -4 होता तो -4 भी करेक्ट था इसका आंसर इक्वल टू में, और अभी 4 यहाँ पे ऑप्शन में दिया है तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 112 जो हमारे पास है, मिनिमम नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन्स, यानी एक बहुभुज की भुजाओं की न्यूनतम संख्याएं होती है। तो जो पॉलीगन होता है वो 3 साइड से मिलकर सबसे जो मिनिमम वैल्यू होती है उसकी, जो हमारा सबसे छोटा पॉलीगन होता है वो हमारे पास होता है ट्राइंगल। पॉलीगन का मतलब है किसी भी 3 साइड से मिलकर बना हो पॉलीगन, क्लोज फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है क्लोज्ड फिगर,
साइड से मिलके बनी हुई क्लोज्ड फिगर पॉलीगन कहलाती है। और जो सबसे छोटा पॉलीगन हमारा होता है वो ट्राइंगल होता है जिसके पास केवल 3 साइड होती है। तो इसका 112 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो 112 ये क्वेश्चन नंबर 1 2 112 है और इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर वाला है जो है 3। पॉलीगन होता है क्लोज्ड फिगर, जो मिनिमम साइड सबसे छोटी साइड जिसकी होती है वो ट्राइंगल की होती है, जिसमें सबसे कम साइड लगी रहती है, तो पॉलीगन ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं जो हमारा 113, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ द सिमेट्री इन अ स्क्वायर। सिमेट्री का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास अगर स्क्वायर की बात कर रहा है कि इसमें कितनी सिमेट्री होती है, तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जब हम इसमें पार्टीशन करें इस स्क्वायर का अगर पार्टीशन करें तो ये हर एक पॉइंट से इक्वल पॉइंट पे कटे। तो पहला जो इसका पार्टीशन हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो एक सिमेट्री इसकी हो गई, दूसरी सिमेट्री हम इसकी ये कर सकते हैं, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको दूसरी सिमेट्री के हेल्प से। तीसरी सिमेट्री हमारी ये हो सकती है और चौथी सिमेट्री हमारी ये हो सकती है। तो इसमें जो टोटल सिमेट्री हमारे पास हो जाती है वो हमारे पास 4 हो जाती है, जिसमें इसके इक्वल पार्ट कट जाते हैं। तो हमारे पास जो स्क्वायर है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारा पास 113 हमारा क्वेश्चन नंबर है, जिसका आंसर हमारे पास रहने वाला है 4। इसका आंसर रहने वाला है 4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका करंट आंसर हो जाएगा। इसके पास 4 सिमेट्री रहती है किसी भी स्क्वायर के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ अ 2 नंबर इज 1 देन दे आर इक्वल्ड। अगर किसी भी प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी का 1 है तो उसे हम को प्राइम नंबर कह देते हैं। ये हमारा राइट आंसर है। तो इसका 114 का जो राइट आंसर हमारे पास होने वाला है वो हमारे पास सी ऑप्शन होने वाला है, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर, इनका केवल को प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 1 ही होता है। ठीक है ना, को प्राइम नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 हमने लिख दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर इफ इट्स लेंथ इज डबल एंड ब्रेथ इज हाफ। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट सॉल्यूशन थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क या रेक्टेंगुलर पार्क ही लेके चलो, यार पार्क इज इक्वल टू एक्स ले लिया हमने एंड द ब्रेथ इज वाई। ये 2 चीज़ हमने कंसिडर कर ली। तो रेक्टेंगुलर पार्क कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी जो लेंथ मैंने x ले ली है और ब्रेथ मैंने इसकी y ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इफ LENGT लेंथ इज डबल, तो लेंथ अगर डबल कर दें तो L इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2x एंड ब्रेथ इज हाफ। ब्रेथ अगर हाफ कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा y/2। तो इसके एरिया में क्या चेंज आना है ये उन्होंने पूछा है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, तो एरिया हमारे पास हमारे पास इस एक्चुअल पोजीशन का इसका जो एरिया रहने वाला है एक्चुअल साइड का, जब हमने इसकी हाफ और डबल नहीं करी है उस समय जो इसका एरिया निकल के आने वाला है वो आना है x इंटू वाई। ये हमारे पास एक्चुअल एरिया इसका दिया हुआ है जिस समय हमने साइड x और लेंथ x और ब्रेथ y ली है। जब हमने इसका चेंज करा तो एरिया इसका कुछ इस तरीके से बन के आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 2x इंटू y/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट आएगा। तो एरिया जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो x इंटू वाई निकल के आ रहा है, यानी एरिया रिमेन सेम फॉर दीज केस। ठीक है ना, दोनों केसों के लिए जो एरिया सेम रहेगा। अगर हम लेंथ को डबल और हाफ को ब्रेथ को हाफ कर देते हैं तो एरिया में कोई चेंज नहीं आने वाला है। देखिए हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं दोनों एरिया सेम आने वाला है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा रिमेन सेम, इसका आंसर आ रहा है क्वेश्चन आंसर नंबर बी इसका आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया है इसका 116। बाकी जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है आप कंसिडर कर लेना किसी और वीडियो से। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखा है, हमारे पास दे रखा है कि 2 क्यूब हमारे पास दिए गए हैं, उनको एक एडजस्टेंट साइड के साथ एक साथ लगा दिया गया है जिसकी एक की साइड 8 सेंटीमीटर है। तो क्यूब कुछ इस तरीके का होता है हमारा, जिसे हम घनाभ इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्यूब हमारे पास, ठीक है ना, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये है ना, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी यहाँ पे, और ये इसकी हाइट हो जाएगी h। ऐसे ही एक दूसरा क्यूब इसके साथ जस्ट एडजस्ट करके इसी के साइड के साथ यहाँ पे लगा दिया गया है। ठीक है ना, तो
जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ इस तरीके से बनेगा, ये मैं सही नहीं बन पाएगा थोड़ा सा, पर आप एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से 2 क्यूब लगाए गए हैं। तो जब इसकी एक लेंथ हमारे पास दे रखी है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब की जो साइड होती है वो सारी सेम होती है, तो 8 सेंटीमीटर इसकी क्यूब की एक लेंथ हो गई। तो टोटल जब 2 एक साथ एडजस्ट होंगे तो 8 सेंटीमीटर टोटल 16 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, इस क्यूबॉइड जो फॉर्म होगा, ठीक है ना। और इसकी हाइट तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर रहने वाली है, और ब्रेथ जो हमारे पास इसकी जो ब्रेथ हमारे पास ये रहेगी वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें पूछ रहा है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB + BH + HL, हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं 2L हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ 16 हो जाएगी, तो 16 हम, और इंटू B हमारे पास 8 हो जाएगी, और फिर ब्रेथ हमारे पास 8, हाइट हमारे पास 8, और प्लस हाइट हमारे पास 8 और लेंथ हमारे पास 16, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 16 128, ठीक है ना, और 8 8 64 हमारे पास हो जाएगा, और 16 8 128 हमारे पास यहाँ से होने वाला है। तो 2 इंटू ये ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, 8 4 12 8 8 16, 20 की 0 हासिल लगा 2, ठीक है ना, हासिल लगा 2, और 4 और 4 4 10, 2 12 का 2 हासिल लगा 1, और 1 1 तो 3, ये 32, यहाँ पे हमारे पास 320 आ गया है, और ये 32 दूना 64 हो जाएगा, तो 640 यानी 640 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होने वाला है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106 का सॉल्यूशन था, जिसका आंसर हो रहा है 640 सेंटीमीटर। तो अभी हमने मैथ का सॉल्यूशन कर दिया है, इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो इसके और पार्ट है उसका भी सॉल्यूशन लेके आएंगे, जल्दी लेके आने वाले हैं, विदिन 1 डेज हम ले आएंगे इसका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड, यूटेट से रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना न भूलें, और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को जल्दी से। थैंक यू।